अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें उचित भागीदारी भी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज आपकी यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है। इससे जिस कारण ही फिर हमें बीएसपी को बनाने की ज़रूरत पड़ी है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अंग्रेजों के जाने के बाद आज़ाद भारत में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज़ाद भारत की पहली केंद्र की सरकार में वो लॉ मिनिस्टर बने थे, कानूनी मंत्री बने थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा था कि मैंने भारतीय संविधान में एससी व एसटी वर्गों के लोगों को जो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो इन्हें आरक्षण की सुविधा दी है, खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा दी है उसका पूरा लाभ इन वर्गों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए केंद्र की सरकार को इनको सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि इन वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल जाए, एससी व एसटी वर्गों के लोगों को। उस समय तक अति पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं थी। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार को ये कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत उन्होंने व्यवस्था की थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की, तो बाबा साहब ने उस समय कांग्रेस की सरकार को ये कहा, तो उन्होंने ये कहा कि जो इस देश में एससी एसटी के अलावा जो अन्य और भी जातियां हैं जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि आप उनको भी आरक्षण दीजिए एससी एसटी की तरह, इसके लिए आप कमीशन बनाइए। लेकिन उस समय केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब की इस बात को नहीं माना, जिससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत दुखी हुए। और इतना ही नहीं, हिंदू कोड बिल के जरिए वो ये चाहते थे कि इस देश की महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर का हक मिले। और भी बहुत से कारण थे जिसकी वजह से तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये लगा कि जब कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की बात को नहीं मान रही है,
संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो फिर बाबा साहब ने ये फैसला लिया कि ऐसी सरकार में लॉ मिनिस्ट्री के पद पर बैठने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद आप लोगों को ये मालूम है, कांग्रेस पार्टी ने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दी। मंडल कमीशन बना, तो उसकी जब रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। लेकिन जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, श्री बीपी सिंह की सरकार बनी, तो उस समय वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो चाहते थे कि बीएसपी का भी समर्थन उनको मिलना चाहिए। हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट थे लोकसभा में। उस समय मैं भी 1989 में लोकसभा में चुनाव जीत कर आई थी। तो हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा था, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना मिनिस्ट्री चाहिए, ना कुछ चाहिए। हम आपको 2 शर्तों पर आपको बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। एक तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको कांग्रेस में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था, उनको सम्मानित किया जाए। दूसरा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। हमारी इन दोनों शर्तों को श्री बीपी सिंह की सरकार ने मान लिया और उस समय फिर बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है, आज चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, सभी पार्टियां जो दलितों आदिवासियों के आरक्षण की बात कर रही हैं, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कर रही हैं, सही बात तो ये है कि ये सारी की सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी एंड कंपनी के लोग नहीं चाहते हैं कि इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका मिले। ये तो जो थोड़ा घना लाभ मिल रहा है बीएसपी की वजह से मिल रहा है, और यदि बीएसपी नहीं बनती तो अब तक ये रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया जाता। बीएसपी के बल्ले के कारण ये दबाव में आकर थोड़ा घना ये आरक्षण दे रहे हैं। और अब पिछले काफी वर्षों से आपको मालूम है, जब कांग्रेस ने भारतीय संविधान के हिसाब से अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया, बाबा साहब को लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा और फिर हमें बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी। आगे चलकर फिर हमें बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की दोगली नीति की वजह से, कथनी और करनी में अंतर होने की वजह से कांग्रेस केंद्र और ज्यादातर राज्यों की सत्ता से बाहर हो गई और अब पिछले काफी वर्षों से बीजेपी एवं इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी, यानी कि बीजेपी की भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी
या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा माला माल